ओके देखो, लास्ट क्लास हमने जो क्वेश्चंस कवर अप किए थे उसमें हमने ऑपरेटिंग सारा का सारा कवर कर लिया था, ठीक है। इन्वेस्टिंग वगैरह हमारा कवर था। आज हमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कवर करना है जहां पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कैश फ्लो निकालो ऑपरेटिंग से प्लस इन्वेस्टिंग से, दोनों एक्टिविटीज से आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, अब ऐसे क्वेश्चंस आप क्या करो, सबसे पहले फोकस करो किसके ऊपर? ऑपरेटिंग के ऊपर। मैं बस ऑपरेटिंग बनाऊंगा, बाकी चीजों के ऊपर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवल ऑपरेटिंग निकाल लो। तो ऑपरेटिंग बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला सेगमेंट जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला? एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। भाई हमारे पीएनएल के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितने का है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाँ जी, ये वर्किंग नोट से बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन ने क्या बोला है, पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था? 1 लाख का। अब कितना मेरा प्रॉफिट? 4 लाख का। दैट मीन्स हमने कितना कमाया? करंट ईयर में 3 लाख रुपए हमने कमाए। दैट्स इट। अब इसमें 4 आइटम ऐड होती हैं। कौन कौन सी? इंटरिम डिविडेंड, टैक्स वाला आइटम, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट्स में 3-4 आइटम है। एडजस्टमेंट्स में डिविडेंड आते हैं दोनों को, दोनों में से एक भी गिवन नहीं है, तो कोई भी प्रपोज डिविडेंड भी नहीं आएगा, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं आएगा, ठीक है। एक आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, वो मिलता है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, वो भी नहीं है। तो एक आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स देखो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये रहा। और इसमें पेड वाला सेगमेंट यहाँ मुझे गिवन है एडजस्टमेंट्स में। दैट मींस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट्स में फॉर द प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम अकाउंट बनाएंगे किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। तो टैक्स का अकाउंट कैसे बनाना है एक बार बस वो देख लो आप। बड़ा सिंपल से तरीके से हमारा अकाउंट बन जाता है, ज्यादा हैवी नहीं है। 4 लाइन में इसका अकाउंट खत्म हो जाता है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया, दूसरा तो ये हो गया हमारे पास रुपीस का कॉलम, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से करोगे आप? क्रेडिट साइड से। रीजन बीइंग बिकॉज ये हमारे पास क्या है, ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट आपके पास काम करता है इसीलिए। और ये हमारे पास बैलेंस सीडी, ठीक है। डिटेल्स में देखो क्या क्या गिवन है आपको। तो यहाँ पे प्रोविजन में ये भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। दोनों में 30-30 डाल दो। ये भी 30 हो गया मेरा, और ये भी मेरा कितना हो गया? 30। देन अब आ जाओ नीचे, एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है नीचे? कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड दिया हुआ है। अब पेड का मतलब क्या होता है? हमारी लायबिलिटी कम हुई है। तो लायबिलिटी अगर खत्म होगी तो डेबिट साइड पे आएगी। तो ये आप रिकॉर्ड करोगे बाय द नेम ऑफ बैंक, बिकॉज पे करते टाइम आप बैंक से पैसा पे कर रहे हो ना। ये हो गया पेड। अब इसे बैलेंस कर दो। तो जब आप इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंस पेमेंट किस तरफ आएगी? यहाँ। किस नाम से? बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और ये क्या है मेरा? ये हो गया मेड वाला सेगमेंट। कितना आएगा ये? 30,000। तो ये वाला जो अमाउंट है कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। और ये वाला जो अमाउंट है ये भी कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, बट ये माइनस होगा, ठीक है। तो हमारा कितना अमाउंट आया था प्रोविजन फॉर टैक्स का? तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स एंड दिस इज द मेड। मेड कितना है? 30,000। और कुछ नहीं है, बस इसे बैलेंस कर दो। ये आ गया मेरा। माइनस वाला सबसे लास्ट में होता है, बिल्कुल एकदम एंड में। तो ये मेरा क्या बचेगा? दिस इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पर ना आपको क्या करना है, यहां इस पूरी बैलेंस शीट में केवल और केवल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी सब मटेरियल रिकॉर्ड कर लो। जैसे ये करंट एसेट्स में आता है, वो करंट लायबिलिटी में आता है, ट्रेड पेबल। करंट एसेट डायरेक्टली ये वर्ग, इन दोनों को छोड़ के क्या कुछ और अवेलेबल है जो यहां रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट्स में एक आइटम और गिवन है, क्या है ये? डेप्रिशिएशन ऑफ 80,000 रुपए वॉज प्रोवाइडेड। हमने पूरे साल में डेप्रिशिएशन कितना लगाया है? 80,000 रुपए। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंट इज नेसेसरी आइटम जो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा अकाउंट बनेगा दूसरा वाला। तो दूसरा जो अकाउंट है ओपनिंग क्लोजिंग है, बिल्कुल देखो ये रहा, फिक्स एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स का अकाउंट है। अब फिक्स एसेट्स में मशीनरी इसी में ही आएगी ना, फिक्स एसेट्स में ही, तो इसका भी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर 2 फिक्स्ड एसेट्स। अगर वो सेपरेटली मुझे मशीनरी अकाउंट दे देता तो मशीनरी का बनाता अकेला, बट इस बार उसने मुझे क्या किया है, फिक्स एसेट्स प्रॉपर्ली मेंशन करके दिया, तो हम केवल फिक्स एसेट्स का ही अकाउंट बनाएंगे, सबका बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के अंदर ही आपकी मशीनरी भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या करना है, टू साइड से यहां से स्टार्ट होगा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां रिकॉर्ड होगा बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये कितना कितना है?
देखो इसका ओपनिंग है 325 और क्लोजिंग है 392, तो ये हो गया मेरा 325 और ये हो गया 392। बस अब जो एडजस्टमेंट्स में डाटा गिवन है ना उसको उठा के लिख दो। पहला आइटम क्या था, डेप्रिशिएशन का, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, डेप्रिशिएशन कितना 80,000, ये कहाँ है पहली ही लाइन में गिवन है, क्या लिखा है डेप्रिशिएशन हमने लगाया मशीन पे कितने का 80,000 का। एंड अब मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितने रुपए की है 1,05,000 की, जिस पर डेप कितना लग चुका है 65,000 का, और बेचा कितने में मैंने उसे 8,000 के लॉस पर मैंने बेचा। तो पॉइंट आता है कैसे निकालोगे वैल्यू, तो देखो हमारी कॉस्ट क्या है 1,5, हमने इस पे कितना डेप लगा दिया, हमने इस पे डेप लगा दिया 65 का, तो बची कितने की, ये बची 40,000 की बची, इसे क्या बोलेंगे बुक वैल्यू। और इसे कितने पर बेचा मैंने 8,000 के लॉस पर सेल आउट किया है, तो वैल्यू कितनी बचने वाली है 32,000, ये क्या है दिस इज द सेल वैल्यू। डन। तो मेरे काम का क्या है ये और ये, लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये काम का जरूर है, लेकिन कहां पे काम आता है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट। अब वो तो मैंने बनाना नहीं है इसके अंदर, क्यों नहीं बनाना, उसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, अगर वो होता तो ये वैल्यू वहां जाती। अभी के लिए ये डेप्रिशिएशन है, लेकिन ये एक सिंगल मशीन का डेप है, और जो मैंने अकाउंट बनाया है वो किसका बनाया है टोटल मशीन्स का। टोटल मशीन्स का डेप कितना है ये क्वेश्चन अलग से दे ही दिया है 80,000 का, तो मैंने ऐसे तो रिकॉर्ड कर ही लिया ना। तो हमारे लिए काम का क्या है अभी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, तो इन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। 8,000 का लॉस हुआ, 32,000 की हमने क्या कर दी मशीन सेल कर दी, तो जो लॉस हुआ है वो किस नाम से आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दिस इज द लॉस एंड दैट्स द सेल वैल्यू, सो आई विल रिकॉर्ड इट बाय द नेम ऑफ बैंक अकाउंट, ये क्या हो जाएगा सेल्स। अच्छा इसके अलावा मेरे को एडजस्टमेंट्स में फिक्स एसेट्स से रिलेटेड और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जस्ट बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आने वाली है, ये आएगी 4,00,000 5,12,000, तो ये भी सेम आनी चाहिए 5,12,000, कितनी बचेगी वैल्यू यहां से निकाल लो परचेजेस, ये क्या आएगा कितनी आ रही है वैल्यू बताओ 75 और 12 ये कितनी होती है टोटल 87 187, ठीक है जी, ये मेरा हो गया टोटल। अब इसमें काम का क्या है मेरे लिए जो ऑपरेटिंग में आएगा। देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कोई अकाउंट बना रहे हो ना, अकाउंट बनाते टाइम किसी भी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए, चाहे वो कोई भी अकाउंट आप बनाओ ना, इसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग इस वाले का भी कोई काम का नहीं है, वाला भी। तो काम का क्या क्या है बचा हुआ मटेरियल सब कुछ काम का है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में जरूर आएगा, अगर उसका कनेक्शन पीएनएल या फिर बैंक में है तो। अगर उसका डाटा मैंने पीएनएल अकाउंट से रिकॉर्ड किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप कहां करोगे ऑपरेटिंग में, बिकॉज ऑपरेटिंग के अंदर ही आप पीएनएल अकाउंट से निकाला हुआ प्रॉफिट एडजस्ट कर रहे हो। और अगर वो बैंक से रिलेटेड है तो उसका मुद्दा कहां जाने वाला है डिपेंडिंग कि वो फाइनेंसिंग का है या फिर वो इन्वेस्टिंग का है। अगर फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में डाल दो, इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में डाल दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है, जो ये बैंक वाली वैल्यू है कहां जाएगी इन्वेस्टिंग में, माइनस परचेज हुई है ये कहां जाएगा ऑपरेटिंग में, एंड दिस इज अ डेप्रीशिएशन, तो खर्चा मैंने पहले माइनस किया था, अब क्या करेंगे इसे प्लस कर देंगे, एंड दिस इज अ लॉस। अब लॉस कहां जाएगा लॉस हमारा प्लस करेंगे तो क्या लिखोगे इधर आप ऑपरेटिंग में जाएगा, ये भी प्लस होगा, और ये क्या है दिस इज अ सेल ऑफ मशीनरी, तो ये कहां जाएगी बैंक में। बस उठा के रिकॉर्ड कर दो। अब ऑपरेटिंग बना रहा हूं ना मैं अभी, तो ये दोनों रिकॉर्ड कर लेते हैं 80 और 8,000 रुपए, तो ये हमारा आ गया 80,000 और ये 8,000 रुपए। तो 80,000 रुपए का क्या है डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, और ये क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डन। चलो अब इसके अलावा और तो कुछ नहीं है मेरा जो इसमें रिकॉर्ड होने वाला है, तो इसे बैलेंस कर लो। तो बैलेंसिंग फिर कितनी आएगी तुम्हारे पास 418, ठीक है। अच्छा ऐसे क्या बोलेंगे दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन। चलो अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो अब इसमें और क्या आएगा मेरे पास मटेरियल रिकॉर्डिंग में, इसके बाद क्या आता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, बस और कुछ नहीं आएगा। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में क्या मटेरियल आएगा, कौन कौन सी डिटेल रिकॉर्डिंग करोगे अब
देखो जी क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी कितने की है और हो क्या रहा है करंट लायबिलिटी में, 40 का है, बढ़कर कितना हो गया ये 1.5 लाख रुपए का। तो क्या लिखोगे आप इधर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने का आएगा वैल्यू 1,10,000। करंट एसेट्स ये कितने का है 40 और 20 60,000 का, ये भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो एक बात बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस, लायबिलिटी सेम रिएक्ट करती हैं और एसेट्स डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसेट्स में उल्टा चलता है हमेशा, बस इसका डिफरेंस निकाल लो, क्या वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आने वाली है 50,000 पॉजिटिव, 4,68,000 रुपीज की वैल्यू आ रही है, इसे क्या बोलेंगे कैश। जब कोई टॉपिक करा रहा होता तो बाकी जगह ध्यान ना डाल के यही रखा करो, 2 मिनट पानी नहीं पिएगा मरेगा नहीं, नहीं? ट्रेड पेबल, एसेट्स में करंट एसेट्स क्या होते हैं हमेशा या तो डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो करंट एसेट्स के साथ हमेशा क्या होता है उल्टा चलता है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसे माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो। करंट लायबिलिटी में क्या होगा, अगर ये प्लस कर रहा है और माइनस कर रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप बना रहे हो तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा करंट लायबिलिटीज के साथ। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्यों होता है, देखो करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, तुमने पैसा तो दिया नहीं है तो इनडायरेक्टली देखा जाए पैसा बच रहा है, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। करंट एसेट्स के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एसेट्स बढ़ कब कब बढ़ते हैं, जब आप उनमें पैसा डालते हो तो पैसा गया तो नेगेटिव होता है वो वाला वैल्यू। देन चलो अब इसके बाद और मेरे पास क्या मटेरियल आएगा, अब इसके बाद क्या रिकॉर्ड करना है, लास्ट आइटम। इसके बाद एक ही आइटम आती है इसके अंदर, दैट इज टैक्स पेड। अब टैक्स पेड कितना है, ये हमने अकाउंट बनाया तब निकाल लिया था 30,000 रुपए का, तो ये कितना आएगा 4,38,000 रुपीज। तो ये क्या होगा पॉजिटिव आ रहा है, क्या लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन, ये हो गया। अच्छा अब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, जस्ट इसके बाद क्या बनता है मेरा इन्वेस्टिंग, 6 नंबर का। देखो जब इन्वेस्टिंग बनानी है, इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाई थी, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट तो आपने बना ही रखा है ऑलरेडी, बस आपको उठा के वैल्यूज ही तो फ्रेम करनी है। तो सिंपल सा पहले फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, आज खत्म, ये हम फॉर्मेट बन गया। अब देखो इसमें जो मटेरियल में ना फिक्स एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है, अब पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो केवल एक आइटम है ये वाली फिक्स एसेट्स की जो इसमें आएगी इन्वेस्टिंग के अंदर। अब इसका मैंने अकाउंट बना रखा है ना, तो अगर मैंने अकाउंट बनाया है तो मैं इसकी वैल्यू ये यूज करूंगा, दैट इज दिस इज अ परचेज एंड दिस इज अ सेल। बस उठाओ और रिकॉर्ड कर लो। तो ये कितना कितना आने वाला है, पहला परचेज ऑफ मशीनरी कितने की है 187, दिस इज अ नेगेटिव आइटम बिकॉज परचेज करते टाइम पैसा जाता है इसीलिए। देन उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी, कितने की सेल की है मैंने 32,000 की, ये प्लस होगी। अब इसके अलावा मेरे पास और तो कुछ है नहीं, तो बस बैलेंस कर दो, नेगेटिव आंसर आ रहा है विच इंडिकेट्स कि आपने यहाँ पे क्या किया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। नहीं कंबाइन तब जब तीनों एक्टिविटी एक साथ आएंगी, तब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब तीनों अगर एक साथ आएगा तब आपको कंबाइन करना है सबको, और कंबाइन कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा, उसमें भी रॉकेट साइंस में बड़ा आसान है वो भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कंबाइन आएगा, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी इवन कि कंबाइन ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। चलो ये लिख लो सारे के सारे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अलग अलग बना के होते थे सबके, जो भी एडजस्टमेंट्स के ठीक करते हैं अकाउंट को देखो यार, आसान तो था ही, हम पढ़ते रहिए ऑपरेटिंग सबसे आसान है, ये बात याद रखिए आसान ये इतना और कोई अकाउंट करते हैं जो मूड है वो कितना होता है।
जल्दी लिखो फिर अगला स्टार्ट करना है, अगला क्वेश्चन।